अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे भी हैं इंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों के साथ मैं बहुत ही आसान सा टॉपिक शेयर करने लगा हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री का, और टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। स्टूडेंट, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर हैं, ये सम टाइम आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछी होती हैं, और कभी पेपर वावा आसान बनाना हो तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी पूछी जा सकती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की। मैं थोड़ा सा पहले आपको प्रॉपर्टीज की तरफ जाने से पहले मैं चाहता हूं कि ये जो पानी है, ये जो वाटर है, इसकी कौन कौन सी जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना पसंद करूंगा। बच्चों, मैं उस वाटर की बात कर रहा हूं जिसका केमिकल फार्मूला होता है H2O, जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन एटम होता है, जिसके अंदर जिसका मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन का मास 2 है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो ये कौन सी रेशियो बनती है? 2:60, या फिर हम इसको 2:1 बोलते हैं एटम के हिसाब से। बच्चों, मैं उस वाटर की बात कर रहा हूं जो प्योर फॉर्म में क्लियर होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और इसके अलावा टेस्टलेस होता है। तो मैं उस वाटर की आपके साथ बात करने वाला हूं, और इस वाटर की बच्चों कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, अल्लाह ने इस पानी को किन किन खूबियों से नवाजा है, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहली बात, पहली प्रॉपर्टी बच्चों, इसको हम बोलते हैं इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। तो ये भी लिख लो, पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी। हम जरा हेडिंग बना के लिखेंगे, आपकी बुक में हेडिंग नहीं बनी हुई, हम जरा हेडिंग से लिखते हैं तो जरा इससे प्यारा लगता है। इफेक्ट ऑन लिटमस। बच्चों याद रखना, ये लिटमस टेस्ट होता है, लिटमस पेपर टेस्ट भी बोलते हैं इसको। आप लोग ऑलरेडी चैप्टर 2 के अंदर एसिड बेस के अंदर जो है आप सीख चुके हो कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को चेंज कर देते हैं रेड में, जो बेसेस होती हैं बच्चों वो रेड को किस में चेंज कर देती हैं? ब्लू में। लेकिन बेचारा पानी, इसका लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, या ये न्यूट्रल होता है ऑन लिटमस पेपर। तो हम लिखेंगे इट इज न्यूट्रल ऑन लिटमस। ओके जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों हो गई। स्टूडेंट्स, हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बच्चों, ये जो वाटर होता है इसके हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग नहीं बोल सकते, याद रखना मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सॉलिड चीज का होता है। तो हम इसकी क्या बात करते हैं जी? एक इसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम सेकंड लिखते हैं प्रॉपर्टी इसकी, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों याद रखना, ये जो अल्लाह ने हमें पानी जैसी नेमत नवाजी है, ये बच्चों याद रखना अल्लाह की एक बहुत बड़ी हमारे लिए नेमत है।
बल्कि नेमत से भी कई गुना ज्यादा है। बच्चों, ये जो वाटर है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सॉलिड में चेंज हो जाता है, बर्फ में चेंज हो जाता है। और बच्चों, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है जिस पे ये बॉयल करना शुरू कर देता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कंडीशन क्या है? एट सी लेवल। बच्चों, सी लेवल के ऊपर याद रखिएगा, ये कहानी क्या है सी लेवल वाली। बच्चों याद रखना, ये जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं ये डिपेंड करते हैं बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है उसके ऊपर, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। आप लोगों को याद होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि भाई जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। लाइक सपोज करो बच्चों, अगर हम लोग पंजाब के किसी भी एरिया में हैं, सिंध में हैं, तो बच्चों वहां पे जो हमारे पास वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। मीन ऊंचाई ना हो, नॉर्मल कोई रीजन है वहां पे। लेकिन जैसे ही हम यही काम बच्चों जाके करते हैं मरी में, तो बच्चों वहां जो वाटर है वो 100 की बजाय 98 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो जाता है। इट्स मीन कि कोई तो वजह है। डेफिनेटली वजह क्या है बच्चों? जो हमारे पास मरी वाला एरिया है वो जरा ऊंचाई पे है, और जैसे जैसे हम बुलंदी पे जाते हैं तो हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है, डिक्रीज होता है। अब आप जानते हो बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इट्स मीन कि जब हम बुलंदी पे जाएंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाता है? कम। सेम अगर हम माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं और भी कम हो जाएगा। तो मालूम हुआ कि जो सी लेवल होता है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आमतौर पे 1 atm, उसके ऊपर जो बच्चों वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो हमारे पास बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, और ये बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी है, मेरी फेवरेट है। थर्ड, डेंसिटी। बच्चों एक बात देखने में आई है कि किसी भी आप लिक्विड पे आप टेम्परेचर कम करते जाओ, उसके पार्टिकल, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है और उसकी डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि आप जानते हो कि हमारे पास जो डेंसिटी होती है वो इज इक्वल टू होती है मास ओवर वॉल्यूम। इस हिसाब से बच्चों हमारे पास जो जैसे जैसे वॉल्यूम क्या होता जाएगा कम, तो बच्चों वैसे वैसे डेंसिटी क्या होती जाती है ज्यादा। मैं ये आम लिक्विड की बात कर रहा हूं। जैसे जैसे, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाओगे मॉलिक्यूल करीब आते जाएंगे, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा और डेंसिटी बढ़ती जाएगी। मींस समझ ये बात आई कि टेम्परेचर कम करने पे डेंसिटी बढ़ती है, और ये टेम्परेचर और डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट अनफॉर्चुनेटली आधा अप्लाई होता है हमारे इस वाटर के ऊपर। होता यूं है कि जब टेम्परेचर हमारे पास थोड़ा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम ज्यादा होता है और डेंसिटी क्या होती है उनकी कम। अब हम टेम्परेचर कम करते आते हैं
वॉल्यूम कम होता जाता है और डेंसिटी क्या होती जाती है ज्यादा। और यूं करते करते हम 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते हैं। बच्चों जैसे ही हम 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते हैं, वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। ये बड़ा महंगा एमसीक्यूज है और बड़ा महंगा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को याद होगा। अब मैं और इसको अगर कहूं, इसका मतलब है अगर मैं 0 पे आऊं तो टेम्परेचर मैंने और कम किया। असूल के मुताबिक, प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए था कि 0 डिग्री पे इसकी डेंसिटी और ज्यादा हो जाती, पर ऐसे नहीं हुआ। मैंने बोला इसकी डेंसिटी 4 पे मैक्सिमम है, 3 पे आओगे, 2 पे आओगे, 1 पे आओगे, 0 पे आओगे, टेम्परेचर कम करोगे तो डेंसिटी बच्चों क्या ज्यादा होने की बजाय क्या हो जाएगी, कम। ऐसा क्यों है? आप लोगों को याद होगा 9th क्लास में आपने स्ट्रक्चर ऑफ आइस देखा था। बच्चों बेसिकली होता क्या है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर cm³। लेकिन बच्चों जैसे ही ये वाटर केस में आना शुरू होता है, आइस बनाना शुरू होता है, मींस 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने पे ये आइस में चेंज होना शुरू हो जाता है और इसके पार्टिकल्स अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, H2O वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये अरेंज होते हैं तो स्टूडेंट होता क्या है कि हमारे पास इनके दरमियान एम्प्टी स्पेस पैदा होना शुरू हो जाती हैं। उन एम्प्टी स्पेस के पैदा होने से इसका वॉल्यूम असूलन तो यह है कि क्या होना चाहिए, कम, लेकिन इसके एम्प्टी स्पेस पैदा होने से इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर बच्चों डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। इसलिए 0 डिग्री, और इसीलिए बच्चों आइस जो होती है उसकी डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए आइस वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती है। आपसे 9th क्लास में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आप क्या कहते हो भाई, जो आइस है उसके अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर एम्प्टी स्पेस है, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, 9% वॉल्यूम बच्चों इंक्रीज हो जाता है आइस के अंदर जब वो वाटर में मौजूद होता है, उससे ज्यादा आइस में जब चेंज होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब फ्रिज के अंदर हम पानी, वो जो हमारे पास कटोरा होता है, बाउल होता है, उसके अंदर भर के रखते हैं तो वो सीधा होता है, लेकिन जैसे ही वो वाटर आइस में चेंज होता है तो वो ऐसे ऊपर को उठा होता है, मींस उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होता है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो याद रखो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। इसलिए बच्चों जो हमारे पास ये वाटर है इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर cm³, ये यूनिट है इसका, एट, ये लाजमी मेंशन करना है 4 डिग्री सेल्सियस। चलें जी, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब बड़ी आसान सी बातें हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट एक्सीलेंट सॉल्वेंट, या बच्चों हम लोग इसको एक और नाम से भी पुकारते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम इसलिए कहते हैं कि बच्चों ये हमारे पास ना सिर्फ आयोनिक कंपाउंड को बल्कि जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं उनको भी अपने अंदर क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है। मजीद यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, इसके लिए हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हमारा यही टॉपिक होगा कि हाउ वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो आप इतने आपकी बुक में लिखता है कि हम इसको एक्सीलेंट सॉल्वेंट इसलिए मानते हैं या यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए मानते हैं कि ये आयोनिक कंपाउंड को एज वेल एज जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं उन सभी को अपने अंदर डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। इसलिए
हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सीलेंट सॉल्वेंट। स्टूडेंट इसके बाद है फिफ्थ प्रॉपर्टी। ये जो हमारे पास बच्चों वाटर है, एक यूनिक एक प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ये बड़ी अहम प्रॉपर्टी है बच्चों, हीट कैपेसिटी। बच्चों ये जो हीट कैपेसिटी होती है मींस हीट को अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी। बच्चों याद रखना, ये वाली जो प्रॉपर्टी है अल्लाह ने इसको नवाजी है वाटर को, ये बड़ी कमाल की है। आप जानते हो कि आज अगर इस जमीन पे टेम्परेचर नॉर्मल है तो उसकी ये वाली प्रॉपर्टी है वाटर की। बच्चों जितनी भी रेडिएशन, जितनी भी हीट, जितनी भी सूरज यहां लाइट भेज रहा है, अगर बच्चों ये वाटर ना हो तो बच्चों हमारे पास जो जमीन का ये टेम्परेचर है ये टू मच हाई हो। ये जो वाटर है ये उस हीट को अपने अंदर क्या करता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। बच्चों याद रखना, जितने भी हमारे पास सबस्टांस हैं, सबसे ज्यादा जो हीट अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी है वो बच्चों किसकी होती है, वाटर की। तो हम कह सकते हैं कि वाटर है हाई हीट कैपेसिटी। भाई कितनी हाई है, एमसीक्यू सुन लो, ये होती है जी 4.2 और ये है जी इसका यूनिट जॉल पर केल्विन। अच्छा बच्चों, इसी हीट कैपेसिटी की वजह से, इसकी हाई होने की वजह से आज हमारी जमीन का जो टेम्परेचर है वो क्या है, नॉर्मल। और एक और बात याद रखना, ये जो हमारे पास रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनसे आपकी बुक में लिखता है कि 6 टाइम ज्यादा हीट कैपेसिटी होती है वाटर की। तो चलते हैं जी 6 प्रॉपर्टी की तरफ, और स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन बच्चों याद रखना, मैं इसको डिफाइन भी करूंगा क्योंकि मोस्टली एग्जाम के अंदर इसकी डेफिनेशन पूछी होती है कि डिफाइन कैपिलरी एक्शन। पहले मैं जरा आपको बताऊं बच्चों, ये जो हमारे पास वाटर होता है, हम कहते हैं इसके अंदर ये जो कैपिलरी एक्शन होता है ये हाई होता है। तो ये लिख लेते हैं, हाई कैपिलरी एक्शन। अब बच्चों ये कैपिलरी एक्शन है क्या? आप देखते हो ना कि जब हम प्लांट्स को पानी देते हैं तो बच्चों वो जो पानी होता है, वो जो वाटर होता है, वो राइज अप होता है रूट से लीव की तरफ। इसकी इस एबिलिटी को, इसकी इस प्रॉपर्टी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। मींस द प्रॉपर्टी ऑफ अ वाटर इन विच वाटर राइजेस अप फ्रॉम रूट्स टू लीव इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। तो बच्चों ये जो हमारे पास, सपोज करो मैं यहां एक खूबसूरत सा प्लांट बनाने की कोशिश करता हूं, बच्चों ये हमारे पास क्या है, रूट्स, और ये है जी हमारे पास जी लीव है जी।
बच्चों ये जो रूट से लीव की तरफ प्लांट्स के अंदर वाटर का राइज अप होना होता है बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। द राइजेस ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव इन द प्लांट्स इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। और बच्चों ये जो कैपिलरी एक्शन होता है इसको हम हाई सरफेस टेंशन की वजह भी बताते हैं। याद रखना वाटर जो है वो क्या रखता है? हाई सरफेस टेंशन या उसकी हाई कैपिलरी एक्शन होता है, और उसकी वजह से वो जो वाटर है, वो जो लिक्विड है पानी, वो क्या करता है? रूट से लीव की तरफ ट्रेवल करता है। तो ये छोटी सी बातें थी, इनको एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।